अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार का वाक़या है। एक शख्स नमाज फजर के लिए हजरत ख्वाजा हसन बसरी की मस्जिद में गया और मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद पाया। अंदर से ख्वाजा हसन की दुआ मांगने की आवाज़ आ रही थी और बहुत से लोगों के आमीन कहने की सदा भी आ रही थी। उस शख्स ने ख्याल किया कि शायद ख्वाजा के अहबाब मस्जिद में आए हुए हैं। वो कुछ देर इंतज़ार में बाहर ठहरा रहा। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सुबह होने का वक्त करीब पहुंचा तो उसने मस्जिद के दरवाजे को हाथ से धकेला। दरवाज़ा खुल गया, हालांकि पहले बंद था। अंदर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा और कोई भी ना था। उस शख्स ने नमाज पढ़ी और बाद में ख्वाजा साहब से पूछा कि हुजूर, मैंने तो मस्जिद का दरवाज़ा बंद पाया था और आपकी दुआ और एक बाजमात आमीन की सदा सी भी सुनाई दे रही थी। जब कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर आपके अलावा किसी को भी ना देखा। ये क्या माजरा है? खुदारा कुछ तो फरमाइए। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को तबीहा की कि खामोश रहे और ये बात किसी को मत बताना। यहाँ हर रोज़ फजर की नमाज से पहले जिन और परियों की एक जमात मेरे पास दर्स लेने और बात सुनने आती है और आखिर में बाकायदा दुआ होती है। आज भी वो मखलूक आई हुई थी और उन्होंने ही दरवाज़ा बंद कर रखा था और जब वो बाहर निकले तो तुम्हें खबर तक ना हुई। एक मरतबा हुज्जाज बिन यूसुफ ने हुक्म दिया कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उनका सर कलम कर दूं। हुज्जाज के इस जुल्म से फरार होकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह हुजरा इबादत में रूपोश हो गए। आपको तलाश करते करते हुज्जाज बिन यूसुफ के सिपाही हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आए और उनसे पूछने लगे, ऐ हबीब, तुमने कहीं हसन बसरी को देखा है? हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ मैंने देखा है। सिपाहियों ने कहा कि कहाँ पर देखा है? उन्होंने फरमाया कि वो अभी अभी मेरे इबादत खाने में तशरीफ़ ले गए हैं। ये सुनकर सिपाही फ़ौरन उनके हुजरे में दाखिल हो गए, लेकिन उन्हें हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दिखाई ना दिए। सिपाही बड़े बरहम हुए और कहने लगे, ऐ हबीब, आपके बारे में तो हम बड़ा एतकाद रखते हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। सच सच बताइए कि आपने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कहाँ पर देखा है? हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खाकर फरमाया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि सच कहता हूँ कि वो मेरे हुजरे इबादत में गए हैं। ये सुनकर सिपाही दोबारा हुजरे में दाखिल हुए, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई ना दिया। आखिरकार मायूस होकर वापस चले गए। सिपाहियों के चले जाने के बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुजरा इबादत से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ हबीब, इतनी बात तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी बरकत से अल्लाह ताला उनकी निगाहों से मुख्फी कर दिया, मगर तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। क्या तुम उस्ताद का ये हक अदा कर रहे थे कि सिपाहियों को रोकने के बजाय अंदर भेज रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस जगह अंदर मौजूद हैं? हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम, आप मेरी बरकत से सिपाहियों की नज़रों से पोशीदा नहीं किए गए, बल्कि वो सच जो मैंने बोला उसकी बरकत से सिपाही आपको देख ना सके। अगर मैं झूठ बोल देता वो मुझे और आपको रुस्वा करते और हम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाते। एक बार का वाक़या है। ख्वाजा हसन बसरी एक रोज़ हबीब अजमी के घर खाना खा रहे थे। खाने में जो कि रोटी और नमक था। ख्वाजा हसन बसरी ने खाना शुरू किया तो अचानक एक साइल आ गया। हबीब अजमी ने ख्वाजा साहब के आगे से रोटी उठाकर फ़कीर को दे दी। ख्वाजा हसन बसरी को ये बात अच्छी न लगी और फरमाया, हबीब, तुम में शाइस्तगी तो है मगर इल्म से बालिगल खाली हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेहमान के सामने से रोटी उठा कर देना अखलाकियात के ख़िलाफ़ है? और अगर खैरात करनी ही थी तो आधी रोटी भी दे सकते थे, वही काफ़ी होती। हबीब अजमी ख्वाजा साहब की बात सुनकर खामोश हो गए और कोई जवाब ना दिया, बल्कि दरवाजे पर नज़रें जमाए रखीं। चंद ही लम्हों के बाद एक शख्स एक ख्वान लेकर आया और हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, इस ख्वान में मुख्तलिफ अनवा के खाने हैं और इसके अलावा ये 500 दरहम हैं। खाने आपके और आपके मेहमान के वास्ते हैं और रकम सिर्फ आपके अखराजात के लिए। हबीब अजमी ने दोनों चीज़ें ले ली और ख्वाजा हसन बसरी से फरमाया कि अब खाना तनावुल फरमाएं। उन्होंने कहा, आप भी साथ शरीक हों। चुनांचे हबीब अजमी भी उनके साथ खाने में शरीक हो गए। दोनों ने शर्मसेर होकर खाना खाया। खाने के बाद हबीब अजमी ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, आप मेरे उस्ताद और पीर व मुर्शिद हैं, इसलिए आपके आगे दम मारने की मुझे मिजाल नहीं, मगर एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ।
ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़रूर ज़रूर तुम्हें इजाज़त है। हबीब अजमी बोले, या हज़रत ये सब कुछ अल्लाह ताला पर रिज़्क़ के सिलसिले में यकीन कामिल रखने का नतीजा है और ये बात मुझे आपकी सोहबत से ही मिली है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक़यात लाते रहेंगे आप। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की ये करामातें अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।